सोनिया कुमारी इंस्टाग्राम पर जो लड़की रील बनाती थी, आप लोगों ने उसकी रील्स बहुत बार देखी भी होगी। और वो चाहती थी कि उसका खुद का घर हो, खुद के उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे जो इंस्टाग्राम की रील से वो पूरा करना चाहती थी। मतलब कि उसे प्रमोशन मिलने लगे थे। और जो कि एक बिहार के रहने वाली थी, वो दिल्ली में आकर एक किराए के घर पे रहने लगे थे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इस वजह से उसके 10th क्लास में पढ़ाई भी छूट गई थी। उसके पापा एनिमल्स का चारा बेचते थे और उसकी मम्मी घर घर जाके काम करती थी, तो उसकी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद उसने अपना घर संभाला। वो सुबह उठ के अपना घर का काम करती, उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करती। उसको जनता ने प्यार भी दिखाया, तो वो दिल्ली की पॉपुलर जगह पर जाके रील बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। एक दिन उसके जाके 7,000 वो भी हो गए थे फॉलोवर्स, और उसको जनता का प्यार बहुत मिलने लगा। बट उसे नहीं पता था उसकी लाइफ में एक ऐसे इंसान ने दस्तक दी कि उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। मतलब कि एक भूत ने, आप गलत समझ रहे हो, एक भूत मतलब कि एक भूत पैरानॉर्मल चीज़ नहीं, कि एक भूत उसका बॉयफ्रेंड, उसने उसका नाम भूत रख रखा था। और यहाँ तक कि वो उसकी फ़ोटोज़, उसकी चीज़ें भी अपलोड करती तो भूत के नाम से करती। एक बार उसने अपने हाथ पे नाम रख के पहली चीज़ अपलोड की थी भूत, और उसने अपने इंस्टाग्राम पे पेज पे भी उसकी चीज़ें अपलोड करी हैं, उसके साथ फ़ोटोज़ अपलोड करी हैं। तो उसने उसके नीचे भूत लिख कर ही अपलोड किया है। धीरे धीरे उसकी फैमिली को शक होने लगा सोनिया कुमारी की ऊपर कि ये शायद किसी लड़के के चक्कर में पड़ रही है, क्योंकि वो दिन भर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती भूत से, जो कि उसका नाम वो भूत बताती थी, उससे बातें करती और दिन भर फ़ोन पे चिपकी रहती। तो उसकी मम्मी और उसकी बहन को शक हुआ, उन्होंने आगे से जाके पूछा, तो उसने अपनी मम्मी और बहन को भी एक भूत के नाम से उसे बताया कि उसका नाम भूत है। और वो दिन भर उससे प्यार करती। 19 साल की लड़की थी वो, और वो उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई थी। जो भूत था वो हरियाणा के रहने वाला था और दिल्ली में ही रहने लगा था, और जो कि उसका नाम संजू था। और फिर क्या होता है कि एक दिन सोनिया कुमारी घर से निकलना ही बंद कर देती है। उसकी मम्मी को 1-2 दिन तो लगा कि शायद ये चीज़ उसके लिए नॉर्मल है, और एक दिन उस पर शक हुआ कि जो सोनिया कुमारी घर में जिसके पैर ही नहीं टिकते थे, वो घर में रह कैसे रही है। उसकी मम्मी को उस पर अजीब सा शक हुआ, क्योंकि सोनिया कुमारी की तबीयत बहुत ही अजीब तरीके से बिगड़ रही थी। उसकी मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई और टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद पता चला सोनिया कुमारी प्रेग्नेंट है 5 मंथ की। उसको घर लेकर आए, समझाया, फुसलाया, उसको अबॉर्शन करने के लिए भी बोला, बट वो बिल्कुल भी ना मानी। वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि वो ये कह रही थी जो भूत है, मतलब कि जो कि संजू है, वो इसका वो है, पिता है, और मैं उसी से शादी करूँगी, मैं उसी से ही प्यार करती हूँ। और उसकी फैमिली भी अपने बच्चे के आगे दबाव में नीचे झुक गई और उसे कुछ बोला नहीं। फिर जो वो थी सोनिया थी, वो संजू को भी बोलती, संजू को भी पता था, और संजू भी उससे शादी के लिए बोलता था, ठीक है मैं तेरे से शादी करूँगा। और संजू ने उसको एक दिन बताया कि मेरी जो फैमिली है उसने मुझे ना मतलब कि निकाल रखा है घर से, और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और वो मुझे मतलब अब वो नहीं मानेंगे कि तू मेरे घर आ। तो वो इस चीज़ के लिए भी राज़ी हो जाती है कि ठीक है। और फिर आता है 20 अक्टूबर 2024, मतलब करवा चौथ का दिन। करवा चौथ के दिन जो सोनिया थी वो उसके लिए फास्ट भी रखती है, और वो अपलोड भी करती है रील्स बनाकर एक शादीशुदा जोड़े में, जो कि उसकी फैमिली को बहुत ओवर लगता है, बट क्या करें, बच्चों के सामने झुक जाती है फैमिली। उसके बाद वो रील अपलोड करती है और विद हब्बी लिखकर, जो उसका संजू था उसको हब्बी भी मानने लगी थी, जिससे उसकी शादी नहीं हुई थी, उसको हस्बैंड मान के उसके साथ रील अपलोड भी करती, और उसके लिए करवा चौथ का फास्ट भी रखा, और उसके बाद रील भी बनाई एक जोड़े में। और 20 अक्टूबर की अगले दिन, मतलब 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे वो घर से अपना सामान बांध के निकल गई, अपनी छोटी बहन से ये कह के कि जो संजू की माँ है वो मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं अपनाएगी, मैं संजू के साथ अलग जीवन जाके बिता रही हूँ, और तुम मुझे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वो वहाँ से निकल जाती है। 5 बजे उसकी मम्मी की आँख खुली कि मतलब मेरी बेटी को उसने ढूंढा, अपनी बेटी को, और उसकी छोटी बहन ने बताया कि मम्मी मतलब सोनिया उस संजू के साथ चली गई। थोड़ा कॉल किया, सोनिया के पास कॉल करने की कोशिश की, और जब उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, 4 घंटे बाद उसकी मम्मी ने दोबारा कॉल किया तो फ़ोन ओके निकला। उसकी मम्मी ने बात की, उधर संजू ने उस फ़ोन उठाया, और संजू ने उधर से बोला कि तुम्हारी लड़की तुमसे पक चुकी है, तुम लोग इसे फोर्स करते हो, तुम लोग इसे रखना नहीं चाहते, इसलिए वो मेरे साथ आ गई है, दोबारा कॉल मत करना। ऐसा कह के वो फ़ोन काट देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उसका भाई ट्राई करता है, मनीष,
जो सोनिया का भाई होता है वो मनीष दोबारा कॉल ट्राई करता है और उधर से आवाज़ आती है। वो संजू ही कॉल उठाता है और संजू जब मनीष से बात कर रहा था तो पीछे से बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई कि गड्ढा कितना खोदना है। वहीं मनीष को एक अजीब सा झटका लगा और उसे वहीं से ही शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो 5 की स्टेशन में गए और वहाँ पर कंप्लेन लिखाई। वहाँ पर कंप्लेन लिखने से मना कर दिया क्योंकि दोनों बालिग थे और अपनी मर्जी से भगे थे, तो कंप्लेन लिखने से मना कर दिया और ये निराशा होकर घर आ गए। उसके बाद उस संजू को ढूंढा गया। अगले दिन 22 अक्टूबर को वो दोनों मिलकर, पूरी फैमिली मिलकर, उसकी बहन और मनीष और मम्मी संजू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और संजू को वो ढूंढते हैं, कॉलोनी में पूछते हैं तो उसका पता भी मिलता है। पता मिलने के बाद वो उसके घर पहुंचते हैं तो एक अलग ही खुलासा सामने आता है, जो कि एक भूत था। पता चला उसका नाम संजू है। संजू के घर जाके पता चला कि ये संजू नहीं सलीम है। वहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगा। ये लोग घर आ गए फिर से और वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि हमने इसको अपना नहीं रखा, हमने अपने घर से निकाल रखा है इसको। तो वहाँ से ये लोग अपने घर आ जाते हैं एक निराशा के साथ। अगले दिन पश्चिम बिहार के पुलिस स्टेशन से कॉल आता है मनीष के पास, सोनिया के भाई के पास, कि आपके पापा का ना आधार कार्ड मिला है। हमने एक लड़के को पकड़ा है जिसके पास बाइक है और आपके पापा का आधार कार्ड है। तो जो मनीष था वो तुरंत पहुंचा एक पुलिस स्टेशन में, जो उनके नियर का पुलिस स्टेशन था जहां ये कंप्लेन लिखवाने गया था वहां पर, और उसने सारी चीज़ें बताई। वहां के पुलिस स्टेशन ने पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन पे दोबारा कॉल करके जो लड़का पकड़ा गया था उसको वहां पर रेफ़र करवाया। वहाँ स्टेशन पे वो रेफ़र हुआ और वो दिखने में बिल्कुल संजू था और सेम संजू की शक्ल जैसा था। जब उसकी फैमिली ने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा तो वो पहचान गई कि हाँ ये संजू है, मतलब कि एक सलीम है। फिर पुलिस वालों ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की और उससे सब कुछ उगलवाया। जब उसने अपने मुंह से ये चीज़ें उगली तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, मतलब अगस्त में वो 5 मंथ की थी, उसके बाद अक्टूबर में वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद वो उसको बोलता है कि 21 अक्टूबर को तू बैग पैक करके आ जा। वो 4 बजे निकलती है उसके साथ। संजू वहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब सलीम वहाँ पर किराए की गाड़ी से पहुँच जाता है और उसको गाड़ी में बैठा के हरियाणा की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर वो अपने 2 दोस्तों को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और ये रोहतक की तरफ निकल जाते हैं। उधर सोनिया उसको दबाव दे रही थी सलीम को कि तू मेरे से शादी कर ले, तू मेरे से शादी कर ले, और सलीम उस चीज़ के लिए मना कर रहा था। और रोहतक से थोड़ी सी आगे निकलते ही सलीम उस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि सोनिया का इतना ज़्यादा उस पर वर्डन था कि मेरे से शादी कर ले। और सोनिया को उसने बोला भी था सलीम ने पहले से कि तू इस बच्चे को गिरा दे, बट सोनिया ये चाहती थी कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें और इस बच्चे को मैं जन्म दूँ और हम लोग अच्छी सी एक लाइफ इंजॉय करें अलग रहकर। फिर वो सलीम ने उस चीज़ के लिए हाँ भी भरी और रोहतक के लिए वहाँ पर वो रुक गए। एक बार में रुकते हैं और ये तीनों ड्रिंक करते हैं सिर्फ इस खुशी में कि हाँ मैंने हाँ कर दी शादी के लिए। वहाँ सोनिया भी राजी हो जाती है, ठीक है ड्रिंक कर लो। ड्रिंक करने के बाद ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं और पहुँच जाते हैं इसको एक सुनसान रोड पर लेकर। वहाँ पर मोदीनगर वहाँ पर पहुँचकर उसका डी एंड कर देते हैं और वहाँ पर गड्ढा खोदकर उसको दबा देते हैं। और फिर उसके जो भी पास वो थे आधार कार्ड था, जो भी ये सर्टिफिकेट वगैरह लेकर गई थी, वो उधर से लेकर आ ही रहा था, जो कि उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ये समझकर कि ये शायद चोर है, क्योंकि जो भी उसके पास बाइक थी वो नंबर प्लेट की नहीं थी और जो वो पश्चिम बिहार के स्टेशन में उसको ले जाते हैं। जब ये सारा खुलासा सामने आया तो लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि वो 7 मंथ प्रेग्नेंट लेडी को दवा कर आया था। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, उसको बॉडी को निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और बॉडी को उसकी फैमिली को दे देते हैं। फैमिली ने उसका अच्छे से जो भी होता है वो सब किया और फिर कंप्लेन भी हुई और उसके बाद उसको सज़ा भी मिली। जो 2 दोस्त थे वो भी पकड़े गए, पर लेकिन वो इतनी पागल हो गई थी उसके चक्कर में कि वो भूल भी गई थी कि हाँ मेरी फैमिली भी है। जो मैंने सपने देखे थे वो सब भूल चुकी थी एक उसके चक्कर में, मतलब जिसे वो भूत बोलती थी वो उसकी ज़िंदगी में सच में एक भूत ही बनकर आया था। और आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि या ना तो खुलासा हुआ कि क्या सलीम जो था
वो पहले भी इस काम को कर चुका है, क्योंकि सलीम ने तुरंत उसके ख़त्म होने के बाद ही अपनी आईडी का नाम चेंज कर लिया था, जो कि संजू के नाम से था, उसने सलीम के नाम से बदल लिया था और उसने 10 बार ये नाम चेंज कर रखा था। आज तक ये पता नहीं चला कि इसने ओल्ड लेडीज़ की ज़िंदगी, मतलब लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है या नहीं, आज तक ये पता भी नहीं चला। और ना ये खुलासा हुआ कि क्या सोनिया को ये पता था कि ये मोमडन है, क्योंकि जो इससे मिलता था टीका लगा के और कड़ा पहनकर, और उसकी फैमिली पहले उसे अपनाती नहीं थी, उसे बेदखल कर रखा था घर से, जो आज उसका केस भी लड़ रही है, जो कि उसकी बहन ने मीडिया में बताया भी था, सोनिया की बहन ने। तो मैं इस वीडियो से ये भी बताना चाहती हूँ कि इतना भी पागल मत बनो प्यार में कि ये भी भूल जाओ कि भाई वो बंदा क्या है, इसके बारे में इंक्वायरी तो कर ले, पहले उसके साथ चल दी। तो आप लोग को ये पूरी स्टोरी अभी की है